वीडियो में पासवर्ड 2 के 6 क्वेश्चन तक अध्ययन कर लिया था। आगे देखते हैं पासवर्ड 2 के अगले क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी उस समांतर श्रेणी का यानी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए क्या है, आगे दिया हुआ है जिसका 11वां पद 38 11वां पद 38 है, जबकि 16वां पद कितना है, 73 है। 16वां पद 73 है। तो अपन माने कि 11वां पद 38 है, यानी एपी का क्या है, 11वां पद 11वां पद ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मतलब ए 11वां पद दिया हुआ है, ए का मतलब क्या दे रखा है, ए का मान नहीं दिया हुआ, तो ए प्लस एन का मतलब 11 माइनस ए और डी का डी। ए 11वां पद क्या होगा, ए प्लस 10, 11 में एक 10 बच गए डी। तो ए 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 डी। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अपन इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है, 73। तो 16वां पद बराबर ये भी क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है, ए एन का मान क्या है, 16वां पद, ए का मान क्या है, ए प्लस एन का मान क्या है, 16 माइनस ए, ये डी। ए 16 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 15, 16 में गया 15 गुना डी से गया तो 15 डी। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर अपन किसका मान रखेंगे, पहले डी यानी सार और अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार और अंतर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ये क्या दे रखा है, ए प्लस 15 डी बराबर कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 15 डी बराबर समीकरण 2 समीकरण 1। ये तो था 11वां पद कितना है, 38 है। तो ए 11 बराबर ए प्लस 10 डी बराबर कितना है, 11। तो ये क्या हो गया, समीकरण 1। समीकरण 2 में कितना है, 38 है। दूसरे में क्या है, 16वां पद कितना दे रखा है, 73 है। तो 16वां पद अपन ने निकाला a प्लस 15 डी बराबर कितना है, 73। अपन ने निकाला a प्लस 15 डी और क्वेश्चन में दिया है कितना है, 73। तो ये समीकरण 1, ये क्या हो गया, समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15 डी माइनस समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 है a प्लस 10 डी बराबर 2 में से 1 को 73 में से 38 जाएगा, यानी 73 में 38 घटाएंगे कितने बचेंगे, a प्लस 15 डी माइनस a और माइनस के कितने 10 डी बराबर 73 माइनस 38 प्लस के ए से माइनस का एक कट गया तो 15 डी माइनस के 10 डी बराबर 73 में 38 जाएंगे, 13 में 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 बच गया, 6 में से 3 गए तो कितने बच गए 3, कितना बच गया 73 में 38 निकाले तो 35 बच रहे। 15 डी में से 10 डी जाएंगे तो कितना बचेगा 5 डी, तो क्या आ जाएगा 35। तो डी बराबर 35 बटे 5, 5 संता 35, तो डी का मान क्या आएगा 7। ये क्या आ गया, डी क्या आ गया, एक सार अंतर
डी क्या है, एक सार्व अंतर है। सार्व अंतर डी का मान 7 आ गया। डी का मान अपन माने कि समीकरण 1 में रख दें तो ए का मान आ जाएगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखें तो समीकरण 1 दे रखा है a11 बराबर a प्लस 10। डी का मान कितना 7, डी का मान 7 बराबर कितने रखें 38। तो a का मान रखने पर यानी a प्लस 10, 10 7 क्या हो जाएंगे 70 बराबर 38। a बराबर क्या होगा, a का मान कितना आ जाएगा 38 माइनस के 70 यानी 70 माइनस के 38, 38 माइनस के 70, a में से 38, 70 में 38 निकाले 10, 10 में 2 गए 2 और 3 के 3, माइनस के कितने आ रहे हैं, a का मान माइनस का 32 आ रहा है और d का मान 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है तो श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, श्रेणी का 31वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ए कौन सा पद दे रखा है 31वां, ए का मान अपन ने निकाल दिया कितना माइनस के 32 प्लस n का मान 31 माइनस के 1, डी का मान कितना आ गया 7, डी का मान कितना आ गया 7। अब क्या करना है, ए 31 बराबर माइनस के 32 और प्लस के कितने आ गए 30 गुना 7। ए 31वां पद क्या हो जाएगा माइनस के 32 और प्लस के 7 को गुणा करें 30 से, 7 3 21 और 0 210 आ गए। तो ए 31वां पद होगा माइनस के 32 210 में घटाएं तो कितना बच जाएगा, श्रेणी का 31वां पद 210 किसमें घटाएं 32, माइनस के 32 घटा दें तो 10 में से 2 जाएंगे 8 बच गया। यहाँ पर क्या बचा 10, 10 में 3 गए 7 और 1 का 1, कितना बच गया 178। तो 31वां पद क्या होगा 178, नीचे लिख देंगे 31वां पद बराबर क्या है 178 है। 31वां पद क्या आ जाएगा 178 आ जाएगा क्योंकि अपने डी का मान निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया तो श्रेणी का 31वां पद an समांतर श्रेणी के सूत्र में रख दिया an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो 31वां पद क्या होगा 178। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक एपी में 50 पद हैं यानी एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 50 पद हैं। समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है 106। तो अंतिम पद कौन सा है 50वां पद है तो 50वां क्या हो जाएगा अंतिम पद 106 है। तो आगे इसको हल करना है। तीसरा पद क्या है 12, तो पहले तीसरा पद 12 निकालते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मतलब तीसरा पद a प्लस 3 माइनस 1d कितना दे रखा है 12। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 तो 2d बराबर 12। ये क्या हो गया समीकरण 1। आगे निकालना है अंतिम पद 106। तो अंतिम पद कौन सा है 50 पद है। 50 पद दे रखे श्रेणी में तो अंतिम पद 50 हो गया। 50वां पद क्या हो जाएगा वही an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मतलब 50वां पद बराबर a का मान क्या है, a का मान क्या दे रखा है a का मान नहीं दिया हुआ तो a प्लस n माइनस n का मान 50 माइनस
डी का मान भी नहीं दिया हुआ हो तो कितना है 106 है। तो ए का 50वां पद क्या होगा a प्लस 50 में 1 गई 49 को d से गुणा करें तो 49 d फिर क्या गया 106। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दें तो d का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं। समीकरण 2 दिया हुआ है a प्लस 49d और एक दिया हुआ है a प्लस 2d बराबर क्या दे रखा है 106 माइनस के कितने हैं 12। तो a प्लस 49d माइनस के a और माइनस के क्या हो जाएंगे 2d। तो a से प्लस के a से माइनस का a कट गया 106 में 12 निकाले यानी 106 में से क्या निकाल देंगे 12। तो क्या बच गए 12 निकाले तो ऐसे नहीं निकाला तो ऐसे निकाल के देख सकते हैं 6 में से 2 गए तो कितने बच गए 4 10 में से 1 गया तो क्या बच गया 9 कितने बच गए 94। तो ये क्या बच गया 49d 50d माइनस के क्या बच गए 2d बराबर कितना बच गया 94। तो 49 में 2d गए तो कितने बच गए 47d बराबर 94। तो d बराबर क्या हो जाएगा 94 बटे 47। 47 को 2 से गुणा करें तो क्या आता है 47 दूनी 94। तो d का मान क्या आ गया 2। d का मान क्या आ गया 2। समीकरण 1 में d का मान रखें तो a का मान क्या हो जाएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 2b बराबर 12। तो a प्लस 2d का मान 2 बराबर 12। तो a प्लस 4 बराबर क्या हो गए 12। a बराबर क्या हो जाएंगी ये 12 प्लस के 4 इधर जाएंगे माइनस के 4 a बराबर क्या हो जाएगा 8। a का मान कितना आ गया 8 आ गया। a का मान 8 आ गया तो अपने को क्या पूछा गया है a पे 50 पद हैं। तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है 29वां पद ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद ज्ञात कीजिए 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद बताना है तो पद बताने के लिए 29वां an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a 29 n का मान क्या है 29 बराबर a का मान अपन ने निकाल दिया 8 प्लस n का मान 29 पद दे रखे माइनस 1 d का मान कितना आ गया d का मान 2। तो a 29 तो ये क्या हो गया 8 प्लस 28 गुना 2। तो ये 8 प्लस 28 दूनी कितनी हो गई 56 8 दूनी 16 अस्सी की 1 2 2 4 1 5 ये कितना आ गया 56 और 8 को जोड़े तो 64। a का 29वां पद क्या होगा 64। 29वां पद 64 है यानी 29वां समांतर श्रेणी में 29वां पद क्या है 64 है। ये क्वेश्चन नंबर 8। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दे रखा है उनका क्या दे रखा है 4 और माइनस के 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो जो अपन ने 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन किए थे 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन किए थे यानी एक तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है तीसरे व चौथे पद तीसरा पद कितना दे रखा है 4 दे रखा है। आगे दे रखा है 9वां पद दे रखा है माइनस के 8। 9वां पद क्या है माइनस के 8। पहले तीसरा पद निकालेंगे बराबर 4 रखकर
फिर नौवां पद समीकरण 1 बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, डी का मान आ जाएगा। पहले डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर ए का मान ज्ञात करेंगे, और दोनों का मान ज्ञात करने के बाद यानी शून्य हो, एन का मान शून्य प्राप्त करना है तो एन का मान 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। एन यानी एनवा पद शून्य करना है, ये ए का मान जो आएगा वो रख देंगे एन माइनस डी, तो क्या आ जाएगा, एनवा पद जो शून्य होगा वो पद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये आप शुरू को हल करना है। अपन आगे इससे अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो एपी यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है 10वें पद से, तो आगे बताना है इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात करना है। सार व अंतर ज्ञात कीजिए, तो डी का मान ज्ञात करेंगे। तो 17वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मतलब 17वां पद ज्ञात करेंगे, तो ए प्लस एन का मान 17 माइनस 1 डी। कोई दे नहीं रखा कि 17वां पद कितना है, 10वां पद कितना है, नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि 17 पद 10वें पद से 7 अधिक है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 17वां पद जैसे 10 है, 12 है, तो अपन क्या करेंगे, ये क्या आ गया, समीकरण 1, इसको आगे और हल कर देते हैं। a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 डी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 डी। ये क्या हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे 10वें पद से, पहले 10वां पद निकालते हैं। 10वें पद से तो 10वां ए 10 बराबर वही ए प्लस 10 माइनस 1 बराबर डी। ए 10 ए का 10वां पद क्या होगा ए प्लस 9 डी। ये क्या हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 में से 2 को निकालें, समीकरण 2 और समीकरण 1 यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 2 में से समीकरण 1 को निकालें तो कितना अधिक दे रखा है 10वें पद से 7 अधिक है। अगला आगे ये दे रखा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या प्राप्त हो गया a प्लस 16 डी, और कितना अधिक है 7 अधिक है, तो माइनस a प्लस 9 डी बराबर कितना अधिक है 7 अधिक है। a प्लस 16 डी माइनस a, माइनस प्लस माइनस के 9 डी बराबर 7। तो ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, प्लस का a से माइनस के a कट गया, प्लस के a से माइनस का a कट गया। तो अब क्या बच रहा है 16 डी में से 9 डी चले जाएंगे, 16 डी में से माइनस के 9 डी जाएंगे बराबर 7। 16 डी में से 9 डी गए तो कितने बच गए 7 डी बराबर 7। तो d बराबर क्या हो जाएगा 7/7, 7 एकम 7, d का मान क्या बचेगा 1, यानी सार्व अंतर कितना आ गया सार्व अंतर अपने को क्या पूछा गया था सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर कितना आ गया 1। ये क्या क्वेश्चन नंबर 10। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 में है एपी एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें दे रखा है 3, 15, 27 और 39। कौन सा पद 54 से 132 अधिक होगा? यानी कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक होगा? ये बताना है। तो अपन मान लें कि ए का मान तो क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, डी का मान निकाल ले, दो क्रमागत पदों का अंतर, तो 15 में से 3 निकाल दे तो कितना बच गया? डी का मान 12 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 15 में 3 गए तो 12। अब आगे देखते 54वें पद से, तो पहले अपन 54वां पद निकाले, फिर उसमें 132 जोड़े, तो वो कौन सा होगा पद? यह पद बताना है। तो अपन 54वां पद ज्ञात करें। 54वां पद ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a 54, a का मतलब n का मतलब 54वां पद, a का मतलब 3 प्लस n का मतलब क्या दे रखा है? 54 माइनस a, d का मान कितना है? 12। तो 3 प्लस 54 में से 1 गया तो 53 गुना 12 से गुना, तो 53 को 12 से गुना करें, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 6 3 6, कितना आ जाएगा? 636। कितना आ जाएगा? 636 आ गया। तो 3 प्लस 636 बराबर 636 के आगे 3 जोड़े तो 639। ए का मतलब 54वां पद क्या होगा? 639। लेकिन 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132, 54वां पद क्या है? 639, अधिक का मतलब प्लस 132, कितना हो गया? 9 और 2 कितने हो गए? 9 के आगे 2 का योग करें, 9 और 2 11, हासिल की 1, 3 और 3 और 1 6 और 1 7, 6 और 1 7, कितना आ गया? 771। यानी कितना वो पद कौन सा होगा? 771वां होगा। यानी 54वें पद से कितना अधिक होगा? 771, तो वो पद बताना है। तो nवां पद बराबर nवां पद an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। a का मान दिया हुआ है माइनस 1d, तो कितना दे रखा है? a का मान क्या होगा? 3 प्लस n का मान क्या होगा? nवां पद ज्ञात करना है, n माइनस 1, d का मान कितना? 12, कितना दे रखा है? 771, तो 3 प्लस n माइनस 1 गुना 12 बराबर क्या हो जाएगा? 771। अपने को क्या करना है? n माइनस 1 गुना 12 बराबर 771 में से 3 निकाल दे। ये इधर 771 है, प्लस के 3 इधर जाएंगे, माइनस के 3, तो ये कितना आ जाएगा? n माइनस 1 बराबर 768 बटा, ये 12 क्या चले जाएंगे नीचे, तो 12 का 12 एकम 12, 12 छियानी 72, बच गए कितने? 4, 12 चौके 48, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 64। n बराबर क्या होगा? माइनस का 1 है, इधर 64 में माइनस का 1, इधर आएगा प्लस का 1, n बराबर क्या हो जाएगा? 65। 65वां पद, यही 65वां पद क्या होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद होगा? श्रेणी का 65वां पद, श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी वो पद बताना था कि कौन सा पद 54वें पद
से अधिक होगा तो कौन सा पद होगा? 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी दी हुई है, उनका सार्वअंतर यानी d का मान समान है। 100वें पदों का अंतर 100 है, 100 पदों का अंतर 100 है। इनके 1000वें पदों यानी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यानी इसका प्रथम पद तो क्या हो जाएगा? एक सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर डी हो जाएगा। n पदों का दे रखा है, एपी का प्रथम पद ये दे रखा है। अब ये तो क्या है? पहली श्रेणी, ये तो अपन ने मान ली फर्स्ट श्रेणी का। सेकंड श्रेणी का अपन माने कि प्रथम पद उसका क्या होगा? दो श्रेणी दे रखी है, कैपिटल ए मान लेते हैं। सार्वअंतर क्या मानते हैं अपन? सार्वअंतर मान लेते हैं इसका कैपिटल ए है तो उसका भी सार्वअंतर क्या हो जाएगा? सार्वअंतर समान है तो ये सार्वअंतर डी उसका हो गया प्रथम पद। लेकिन क्या दे रखा है? पहली श्रेणी की दूसरी श्रेणी से क्या है? समान है। तो पहली श्रेणी का अपन ने मान लिया 100वां पद है। पहली श्रेणी का 100वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an का मतलब 100वां पद बराबर a प्लस n माइनस n का मान 100 माइनस 1d। तो a प्लस क्या आ जाएगा? 99d। क्या आ जाएगा? 99d। ये क्या हो गया? पहली श्रेणी। अब दूसरी श्रेणी का 100वां पद देखें। दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी का 100वां पद देखते हैं। दूसरी श्रेणी का 100वां पद देखें तो a का मतलब 100, a प्लस n माइनस 1d। अपन प्रथम पद कैपिटल ए मान लिया तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 100 माइनस 1d। तो ये क्या रहेगा? a प्लस 99d। ये क्या हो गया? सभी दोनों श्रेणियों का अंतर बताना है। दोनों श्रेणियों का क्या बताना है? अंतर। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, दोनों श्रेणियों का अंतर क्या होगा? पहली श्रेणी माइनस दूसरी श्रेणी, तो दो श्रेणियों का अंतर। पहली श्रेणी क्या थी? a प्लस 99d। दूसरी श्रेणी क्या थी? a प्लस 99d। दोनों श्रेणियों का अंतर बताना है। तो दोनों श्रेणियों का अंतर देखें तो a प्लस 99d, ऊपर देखते हैं a प्लस 99d दोनों श्रेणियों का अंतर माइनस a प्लस 99d। तो इसको अपन देखें, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? a प्लस 99d माइनस a माइनस प्लस माइनस के 99d। तो प्लस के 99 माइनस के 99d गए तो क्या बच गया? a माइनस के a। ये क्या हो गया? पहली श्रेणी a माइनस यानी a माइनस a क्या बच गया? a माइनस, क्योंकि पहले क्या था? कैपिटल A। पहले क्या दे रखा है? कैपिटल A क्या है? बड़ी यानी a प्लस 99 यानी दो में से एक को घटा रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल A। दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल A प्लस 99d माइनस स्मॉल a माइनस के 99d। तो ये क्या बच गया? a माइनस के a। ये क्या आ गया? दोनों श्रेणियों का अंतर, दो श्रेणियों का अंतर कितना आ गया? a माइनस a बराबर 100। अब क्या करना है? 1000वें पदों का ज्ञात करना है, यानी पहली श्रेणी का
हजारवें पद का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n का मतलब 1000 माइनस a, यानी an का मतलब हो गया हजारवां पद बताना है, a प्लस 1000 माइनस 1d। a प्लस क्या हो जाएगा, 1000 में 1 गया तो 999 d। a प्लस क्या हो जाएगा 999 d, a प्लस क्या हो जाएगा 999 d। अब आगे देखते हैं दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी का हजारवां पद, दूसरी श्रेणी का हजारवां पद देखें तो क्या आएगा, an, a का मतलब 1000 बराबर a प्लस 1000 माने कौन सा a आएगा, कैपिटल A। दूसरी श्रेणी में अपन ने क्या माना है, कैपिटल A प्रथम पद, तो 1000 माइनस a d। तो a प्लस 1000 में 1 है तो 999 d, ये क्या आ गई, दूसरी श्रेणी का आ गया। दोनों श्रेणियों का अंतर देखें, यानी दोनों श्रेणियों का क्या देखें, अंतर देखें। हजारवें पदों का अंतर, क्या दे रखा है, a प्लस 999 d माइनस a प्लस 999 d। इसको हल करते हैं तो a प्लस 999 d माइनस a, तो माइनस और प्लस, माइनस 999 d, तो 999 d प्लस का है, माइनस का 999 d क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या, a प्लस माइनस माइनस a, कितना आ जाएगा, a माइनस a बराबर हजारवें पदों का क्या दे रखा है, अंतर दिया हुआ है। हजारवें पदों में, दोनों श्रेणियों में हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर a माइनस a, पहले समीकरण में क्या था, a माइनस a बराबर क्या था, दोनों श्रेणियों का अंतर 100, तो ये क्या हो गया, इसका भी 100, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब क्या हो गया, a माइनस a बराबर 100, तो दोनों हजारवें पदों का पूछा गया था, तो हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, अंतर भी कितना है, 100। हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100, क्योंकि दोनों श्रेणियां समान हैं। a माइनस a बराबर 100, a माइनस a बराबर 100, 100 बराबर 100, तो दोनों 100वें पदों का अंतर और हजारवें पदों का अंतर बराबर होगा 100, इनका अंतर क्या होगा, 100 होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे गलती भी डालनी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये 3 अंकों की संख्याएं बतानी है जो 7 से विभाज्य हो। तीन अंकों की क्या बतानी है, संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं जो क्या हो, 7 से विभाज्य हो। तो जैसे अपन 3 अंकों की संख्या की सूची लिखें, 3 अंकों की संख्या की सूची, 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, जैसे 99, 99 क्या है, 3 अंक की संख्या है, ये 99 है, ये 3 अंक की संख्या है क्या, नहीं, तो 99 के आगे क्या आता है, 100, ये क्या है, 3 अंक की संख्या है, फिर 101, 102, ये क्या है, सभी 3 अंक की संख्या है, तो अपन मानते हैं 100, 101, 102, और कहां तक चलती है ये 3 अंक की संख्याएं, 1001
ये 1000 क्या 3 अंक की संख्या है क्या? 4 अंक की संख्या होगी, 1 2 3 4। तो कितने अंकों तक? 999 अंकों तक। ये क्या होगी? एक समांतर श्रेणी हो गई। क्या होगी? समांतर श्रेणी। तो 3 अंकों की संख्या की सूची अपन 100 101 102। लेकिन अब ये बताना है कि इस संख्याओं में से 7 से विभाजित संख्याएं कौन सी है? 100 से लेकर 999 तक। अपन देखें 7 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या 100 में नहीं जाता, 7 का भाग 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी 7 एकम 7 और 3 7 चौक 28 नहीं जा रहा है, 103 में भी नहीं। तो अपन 7 से विभाजित प्रथम संख्या 105 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 और 3 35 7 पंजे 35 कितनी बार जा रहा है? 15 बार जा रहा है। अब अपने को 105 ही प्रथम संख्या होगी। अगली संख्या देखिए 7 से विभाजित 105 में 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगी? 112। 105 में अपन 7 और 7 दो बार 14 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 119। फिर 999 में से नीचे 7 अंक की संख्या जिसमें 7 का भाग जाता हो, जैसे 999 है अपन 994 है, इसमें 7 का भाग है 7 एकम 7 8 9 2 7 चौक 28 तो 7 दूनी 14। 994 में 7 का भाग जा रहा है, 7 से विभाजित संख्या है क्या होगी? 105 112 119 105 और 14 119 और डैश डैश कितनी हो गई? 994। अब इसमें से बताना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहला पद क्या हो गया? 105। डी सार अंतर क्या हो जाएगा? 112 माइनस के 105 कितना हो गया? सार अंतर 7। अपने को पद यानी संख्या बतानी है तो एनवा पद an बराबर कितना हो जाएगा? an का मतलब nवा पद क्या होगा? 994। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो an 994 nवा पद 994 होगा। a का मान 105 प्लस n का मान 994। n का मान नहीं दे रखा तो n माइनस nवा पद बताना है कितनी संख्याएं हैं। d का मान क्या दे रखा है? 7। 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 गुना 7। अपन क्या करेंगे? n माइनस 1 इधर लेंगे, n 5 प्लस n माइनस 1 गुना 7 तो 105 n माइनस 1 105 प्लस n माइनस 1 कितना आ गया? 994। तो n माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 माइनस के 105 n माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 में 105 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 14 में से 5 गए तो 9 9 में से क्या रहेगा? 8 9 यहाँ पर बच गया 8 में 0 गए तो 8 फिर क्या बच गया? 9 में से 1 जाएगा तो कितने बच गए? 8 एक 994 105 गए 889 तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 889 बटे ये 7 नीचे भाग में चला जाएगा तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 7 7 49 n माइनस 1 बराबर 127 होगा। तो n माइनस 1 तो n बराबर क्या होगा? 127 माइनस का 1 प्लस का 1 n बराबर क्या हो जाएगा? 128। 3 यानी 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं 128 होंगी यानी 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं 128 हैं।
क्या है, 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं 3 अंक की। कितने अंक की? 3 अंक की। अब आगे सेम 14 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह है जो अपन ने किया था, इसी की तरह 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप स्वयं हल कर सकते हैं। और शेष नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे